रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप तंज कस लीजिए, आप पत्रकारों पर वार कर लीजिए, आपका हक है, आपका हक है, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। तो सिर्फ आपसे, सिर्फ आपसे, तो मैंने 2009 में उनसे भी सवाल पूछा था और उसका जवाब आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। थोड़ा सुनने का भी साहस रखिए, थोड़ा सुनने का भी साहस रखिए रत्नाकर जी। 16 मई 2012 को मैं बता दूं, मैं बीच में टोकती हैं। नहीं, आपने पूरा मुझे बताया। आप या तो मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो फिर मैं आपके शो पे चुप हूं। आप जितना मन में आए बोलिए। भाई साहब, 60 सेकंड ओपनिंग है। मैंने आपको 120 सेकंड दिया। अभी अगर आप पहले बोलना चाहते हैं तो आप बोल दीजिएगा, पर एक सवाल पूछ लूं, इस पर भी जवाब दे दीजिएगा। आप इस पर भी जवाब दे दीजिएगा। 16 मई 2012 में कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन मनीष तिवारी जी ने आडवाणी जी के कंटेंशन जो ईवीएम के बारे में कहा था, उसे कहा स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन अबाउट मैल फंक्शनिंग ऑफ ईवीएम्स। ये कल्पना की पराकाष्ठा है। अब मुझे बता दीजिए, ये तो आज भी सांसद बनकर आए हैं। जवाब दे दीजिए ना रत्नाकर जी। मैं आपको वही बता रहा हूं, जवाब दे रहा हूं मैडम, जवाब दे रहा हूं। आप जवाब सुनना नहीं चाहती। नहीं, आप दीजिए ना। ये है, आप बुलाती हैं लेकिन जवाब नहीं सुनना चाहती। रत्नाकर जी, मैं बता रहा हूं, सालों से सबके जवाब सुन रही हूं। चंद्रबाबू नायडू ने उस किताब में लिखा था, फिर बीच में बोली आप मैडम। चलिए मैं चुप हूं, आप बोल लीजिए। अब आप बोल लीजिए, मैं आपकी बात सुनता हूं। आपके पास या तो कोई तथ्य नहीं है, और या फिर आप तय कर आए हैं कि आपने एंकर को बोलने नहीं देना। अगर वो सवाल पूछेंगे तो आप हावी हो जाएंगे। मैं किसी को अपने ऊपर होने देती नहीं हूं। आपको जवाब देना है दीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। लोकतंत्र जितना आपका है उतना मेरा। हावी नहीं होने देता। चलिए, आपको मैं 45 सेकंड का समय देती हूँ, आप जवाब दीजिए। लोकतंत्र आपका है उतना भी मेरा है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। आपका समय शुरू होता है अब। आप मेरी बात सुनिए, चंद्रबाबू नायडू से पूछिए ना, जिन्होंने, फिर आप भी वही बीच में। चंद्रबाबू नायडू से पूछे जिन्होंने प्रश्न उठाए उसी किताब में। और तब तक गंगा में बहुत पानी बह गया। ईवीएम मशीन्स को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं, उसको लेकर लोगों के अंदर संशय बढ़ा। और जस्टिस संजीव खन्ना ने 26 अप्रैल 2024 को अपना जो डिसीजन दिया, स्प्लिट डिसीजन था दीपांकर दत्ता जी का और जस्टिस खन्ना का, उसमें उन्होंने यह भी मांगा सजेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप बताइए कि जो वोटिंग काउंटिंग मशीन हो सकती है जो पेपर ट्रेल को काउंट करे, और उस पेपर ट्रेल पे बारकोड रहे पार्टी के लेकर के। क्यों कहा उन्होंने? सब ठीक था, सीधे रिजेक्ट कर देते। उन्होंने तो लिखा ही था कि ये ठीक नहीं है, वी कांट गो बैक। फिर ये प्रश्न क्यों पूछा उन्होंने? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या जवाब दिया? 26 अप्रैल से आज 18 जून हो गई, उन्होंने इस पर कोई जवाब दिया? नहीं दिया। तो आप चाहें तो इसको रोना बोल सकती हैं, सुधांशु जी चाहें इस पे लंबे लंबे वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन न आप हमारा विरोध करने का अधिकार छीन सकती हैं, न आप मेरे ऊपर हावी हो सकती हैं, न आप कांग्रेस और विपक्ष पर हावी हो सकती हैं। हम हारे चाहे जीते। अभी तक तो सुधांशु जी और उनकी पार्टी को लग रहा था कोई ईवीएम का रोना नहीं रो रहा है, अभी ईवीएम पे बोल दिए तो क्यों उनको खराब लग गया? सुधांशु जी जवाब दीजिए। मैं फिर आपको बता दूं, 45 सेकंड बोलकर 90 सेकंड का मैंने आपको समय दिया है, लेकिन आप अब भी मेरे पर हावी होना चाहेंगे और बहुत बढ़िया किया मैडम, आपका शुक्रिया। सुधांशु जी।